आपको असत्य से लड़ना पड़ेगा, वरना तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया कहते ही नहीं अर्जुन को। ये जीवन जो है ना वही कुरुक्षेत्र है। उस युद्ध भूमि से उस गीता को बाहर निकालना होगा और अपने जीवन में लाना होगा। मेरे अपने भी सामने अगर खड़े हों और वो मेरे साथ अधर्मी व्यवहार कर रहे हों तो उस अधर्म से लड़ना मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है, वरना अधर्म बढ़ता ही जाएगा। अब कृष्ण नहीं आएंगे यदा यदा ही धर्मस्य। देखिए स्वयं कृष्ण ने कितना बड़ा उदाहरण स्थापित कर दिया कि मैं तो सबके लिए हूँ। भगवान किसी से नहीं कहता मत आने दो मंदिर में, हम कहते हैं। और देखिए उडुपी कृष्ण का जो मंदिर है, कनकदास उनके एक भक्त थे। आज के उसमें कहें तो उनको दलित मानते थे लोग, अछूत मानते थे। व्यक्तिगत जीवन में मैं उच्च नीच भेदभाव नहीं मानता, हम लोग वेदांती हैं। सिद्धि असिद्ध्यो हो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम एक समत्वम योग उच्यते, ये गीता कहती है। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो परमात्मा से आप जो पाते हो उसको स्वयं के भीतर खोजना और उसको प्रैक्टिस करना, आचरण में लाना। तो सर आप आचरण में लेके आए अपने पर्सनल लाइफ में। देखिए जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मैं उच्च नीच भेदभाव नहीं मानता, हम लोग वेदांती हैं बचपन से। माताजी हमारी कर्नाटक से सारस्वत ब्राह्मण थी। हमारा मठ है चित्रापुर सारस्वत मठ। हमारे गुरुजी हैं, बचपन में गुरु परंपरा है। तो हम लोगों ने तो दक्षिणामूर्ति भगवान जो शिव जी का रूप है, गुरु स्वरूप है, उनको हम परम आदि गुरु मानते हैं। फिर व्यास जी आते हैं, आदि शंकराचार्य जी आते हैं, और अब तक अस्मद आचार्य पर्यंता मेरे जो आचार्य हैं तब तक ये गुरु परंपरा चली आ रही है। इस गुरु परंपरा को मैं नमन करता हूँ। तो हमने बचपन से गुरु परंपरा से यही सीखा है। अद्वैत वेदांत का सार हमको उसकी घुट्टी पिलाई गई है, जिसमें मानवीय भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। कृष्ण के आप भक्त हैं और ऊंच नीच कर रहे हैं तो आप उडुपी जाइए और देखिए उडुपी कृष्ण का जो मंदिर है, कनकदास उनके एक भक्त थे। उनको आज के उसमें कहें तो उनको दलित मानते थे लोग, अछूत मानते थे। तो उनको तत्कालीन जो समाज था, पंडित वगैरह, जो उन्होंने कहा कि तुमको मंदिर में नहीं आने देंगे। तो मंदिर के पीछे एक नदी है उडुपी में, और उसके पीछे नदी के उस तट पर कनकदास जाकर बैठ गए। बहुत बड़े संत थे और उन्होंने आराधना शुरू कर दी, भजन गाना शुरू कर दिया कन्नड़ भाषा में। तो वो जो मूर्ति है जिसका मुख उधर था, वो मूर्ति मुड़ गई। आज भी वो मूर्ति वैसी है, मुड़ी हुई है। पीछे की तरफ उडुपी कृष्ण के मंदिर में झरोका है जिसमें छेद किए हुए हैं। आपके दर्शन उन छेदों में से करने पड़ते हैं, झरोके में से। देखिए स्वयं कृष्ण ने कितना बड़ा उदाहरण स्थापित कर दिया कि मैं तो सबके लिए हूँ। भगवान किसी से नहीं कहता मत आने दो मंदिर में, ये हम कहते हैं। तो हमको तो ये गुट्टी पिलाई गई है। तो ऊंच नीच का हमने कभी भेद नहीं किया, हमने सबको समान माना। तो जितना, और जीवन एक ऐसा स्कूल है मधु, कि इस स्कूल में जैसे मैंने आज भी कहा ना, एक श्लोक में एक भाषण में कहा, सिद्धि असिद्ध्यो हो, मतलब सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम। तो मतलब एक समत्वम योग उच्यते, ये गीता कहती है। और पूरा योग भी तंत्र का एक हिस्सा है। योग मतलब केवल आसन नहीं है, उसमें बहुत कुछ आता है। माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना, ये योग है। समत्व भाव मन में लाना योग है। मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझसे मेरी कोई प्रताड़ना कर रहा है, कोई मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो मैं भी वैसा ही करूं, तो उसमें मुझ में अंतर क्या है? तो जीवन आपको सारे अवसर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका प्रतिकार ना करो, आपको असत्य से लड़ना पड़ेगा, वरना तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया कहते ही नहीं अर्जुन को। ये कुरुक्षेत्र क्या है? ये जीवन जो है ना वही कुरुक्षेत्र है। ये प्रतीकात्मक है सब कुछ। वो वहां बोला गया सही है, लेकिन अब उस युद्ध भूमि से उस गीता को बाहर निकालना होगा और अपने जीवन में लाना होगा। अब कुरुक्षेत्र क्या है? ये जीवन है। इस जीवन में मेरे अपने भी सामने अगर खड़े हों और वो मेरे साथ अधर्मी व्यवहार कर रहे हों तो उस अधर्म से लड़ना मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है, वरना अधर्म बढ़ता ही जाएगा। अब कृष्ण नहीं आएंगे यदा यदा ही धर्मस्य। वो आपको धरोहर के रूप में गीता देकर गए हैं, आपको संदेश देकर गए हैं,
वरना शिवाजी महाराज नहीं बनते, महाराजा रणजीत सिंह नहीं बनते, है कि नहीं? इतने सारे बड़े बड़े महान योद्धा होकर गए जिन्होंने धर्म की रक्षा की, आतंक के विरोध में अपना बलिदान दे दिया। सिख धर्मगुरुओं को देख लीजिए, अपना जीवन पूरा दे दिया, तेल में डाल दिया, ये कर पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन वो लड़ते हुए एक ऐसा उदाहरण प्रस्थापित करना जिसका समाज अनुसरण कर सके, ये गीता कहती है। तो अधर्म से, अभद्रता से उसका प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना, उससे लड़ाई लड़ना, ये धर्म है मेरा, वो तो मैं करूंगा। तो ये सारे अवसर जीवन नाम का कुरुक्षेत्र आपको प्रदान करता है। और मैं भगवत गीता से प्रेरणा लेकर, सीख लेकर, उसके किसी न किसी श्लोक से सीख लेकर अपने कर्तव्य का वहन करता हूँ। कृष्ण को जानना और कृष्ण बनना यही है, ऐसा मैं समझता हूँ।